तो बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मोटरसाइकिल है। इन दोनों में बेसिकली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली वो उनको पल्सर 125 लेनी चाहिए या फिर उनको पल्सर 150 लेनी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली ये डाउट जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को बेसिकली अपने लिए कौन सी वाली बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए। आप लोगों के लिए बेसिकली कौन सी वाली बाइक जो है वो ज़्यादा सही रहेगी, पल्सर 125 सही रहेगी या फिर पल्सर 150 सही रहेगी। दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि मतलब दोनों में आप लोगों को क्या क्या चीज़ जो है वो अलग अलग देखने के लिए मिलती है, और मैं आप लोगों को जो है वो मैं अपना सजेशन दूंगा कि आप लोगों को इन दोनों बाइक में से कौन सी वाली बाइक जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए। सो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 के सिमिलरिटी के बारे में जो है वो हम लोग बात कर ले। काफी ज्यादा सिमिलर है ये दोनों बाइक देखने में, है ना। लुक्स इन दोनों बाइक का जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी जो है वो दोनों ही बाइक की एकदम सेम है, एकदम डिट्टो। दोनों में ही आप लोगों को जो कलर पैटर्न जो देखने के लिए मिलते हैं वो भी आप लोगों को लगभग आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलते हैं। डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, पल्सर 125 में भी, पल्सर 150 में भी। इन दोनों बाइक में बेसिकली जो मेन जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस आता है बेसिकली इन दोनों के बाइक के इंजन का। बजाज पल्सर 125 का जो इंजन है वो बेसिकली 124.4 सीसी का इंजन है, और बजाज पल्सर 150 का जो इंजन है वो है बेसिकली 149.5 सीसी का इंजन है ना। मतलब इन दोनों के बीच में आप लोगों को लगभग 25 सीसी का जो है वो डिफरेंस पता चलता है। ऑब्वियसली इसी हिसाब से जो है वो पावर भी आप लोगों को पल्सर 150 वाले में आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, है ना। पल्सर 125 में ऑब्वियसली पावर जो है वो कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पल्सर 125 जो है ये बेसिकली माइलेज फ्रेंडली मोटरसाइकिल है। माइलेज के भी बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इंजन के पावर के बारे में मैं पहले बता दूं। सो बजाज पल्सर 150 में बेसिकली आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिलती है ना, वो आप लोगों को मिलती है लगभग 13.8 bhp की पावर एट 8500 आरपीएम, और आप लोगों को इस वाले बाइक में जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 आरपीएम। तो टॉर्क आप लोगों को मिड रेंज में आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया मिल रहा है। टॉप रेंज में आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो पावर आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। अगर हम लोगों की बात करें पल्सर 125 की, तो पल्सर 125 में बेसिकली आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 आरपीएम, है ना। दोनों ही बाइक जो है ये 8500 आरपीएम तक जा रही है, और वहां तक आप लोगों को पावर डिलीवरी जो है वो मिल रही है। टॉर्क बेसिकली अगर आप लोग टॉर्क की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 आरपीएम। तो ये दोनों बाइक का जो आरपीएम है वो एकदम सिमिलर है ना, एकदम डिट्टो एकदम आरपीएम है। बस डिफरेंस आ रहा है कि आप लोगों को लगभग 3 bhp है ना, या फिर 2 bhp आप लोगों को जो है वो पल्सर 150 में आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है, और टॉर्क के मामले में आप लोगों को 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को पल्सर 150 में आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। इसका जो असर है ना वो बेसिकली आप लोगों को माइलेज के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इन दोनों बाइक को लेना चाहेगा तो वो कम्यूटिंग पर्पस के लिए लेना चाहेगा, क्योंकि दोनों ही बाइक जो है वो कम्यूटिंग पर्पस के लिए है। तो अगर आप लोगों का बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो ना, जो नई वाली जो लॉन्च हुई है, इस वाले बाइक का जो माइलेज जो निकल के आया है ना, वो निकल के आया बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, है ना, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड माइलेज फॉर 125 सीसी मोटरसाइकिल। एंड ऑब्वियसली ये वाली बाइक में आप लोगों को पावर कम मिल रही है, टॉर्क कम मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप लोग अगर बात करो पल्सर 150 की, तो इस वाले बाइक का जो बेसिक जो माइलेज जो एवरेज माइलेज जो निकल के आता है ना, वो निकल के आता है बेसिकली 45 किलोमीटर पर लीटर से लेके 50 किलोमीटर पर लीटर तक, है ना, या फिर मतलब नीचे भी जा सकते हैं 40-45 ऐसे ही करके इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज आता है। तो माइलेज के मामले में बेसिकली बजाज पल्सर 150 जो है ना वो मतलब बजाज पल्सर 125 से ऑब्वियसली कम है, क्योंकि इस वाले बाइक का जो इंजन है वो बड़ा है, लेकिन इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। वही अगर आप लोगों की बात करो तो पल्सर 125 की, तो इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर उतनी तो देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो आप लोगों को काफी ज्यादा तगड़े तौर पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। एंड ऑब्वियसली कम्यूटिंग पर्पस के लिए माइलेज की जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। ये मतलब ऑब्वियसली कोई भी अगर कम्यूट करेगा वो ये नहीं कहेगा कि भाई उसको जो है वो उसको माइलेज उसको बहुत ही ज्यादा बेकार मिले और मतलब उसका पैसा जो है वो खर्च हो जाए। तो माइलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्यूटिंग पर्पस के लिए, और ये जो माइलेज है ना ये बेसिकली आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में जो है वो ज्यादा मिल रहा है। दोनों ही बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो है वो 5 स्पीड का आप लोगों को गियर बॉक्स जो है वो देखने के लिए मिलता है ना। दोनों ही बाइक जो है वो काफी हद तक जो है वो सिमिलर बाइक है ना। मतलब गियर पैटर्न जो है वो भी लगभग सेम है ना। वन डाउन
F4 अप है। दोनों ही बाइक में आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है। टैंक की अगर आप लोग बात करो, टैंक कैपेसिटी की, तो बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो टैंक जो देखने के लिए मिलता है ना, अगर आप लोगों को रिजर्व और मेन फ्यूल को अगर मिला लो तो वो लगभग वो 13 लीटर का होता है। यही अगर आप लोग बजाज पल्सर 150 की अगर बात करो तो इसमें आप लोगों को लगभग 17-18 लीटर का जो है इसमें आप लोगों को टैंक देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही साथ जो फ्रंट सस्पेंशन है वो दोनों ही बाइक में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पीछे भी दोनों का सेम है। एक जो आप लोगों को बेसिकली डिफरेंस जो इन दोनों बाइक में देखने के लिए मिलता है ना, वो डिफरेंस बेसिकली आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि बजाज पल्सर 150 में आप लोगों को ABS देखने के लिए मिलता है और बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को CVS देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब ABS का छोटा भाई है। ऑब्वियसली पल्सर 150 में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना, मतलब फ्रंट में ही आप लोगों को जो है ABS देखने के लिए मिलेगा। रियर वाला जो है वो ऐसे ही है नॉर्मल। और अगर आप लोग रियर के साइड की अगर बात करो तो रियर के साइड में आप लोगों को ड्रम ब्रेक जो है वो बजाज पल्सर 125 में देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 150 में आप लोगों को रियर में भी डिस्क जो है वो देखने के लिए मिलता है। और दोनों ही बाइक में जो है वो सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है ना। सिमिलरिटीज मैं बताने जाऊंगा तो पूरी बाइक आप लोगों को एकदम सिमिलरिटी लगेगी। एलॉय व्हील्स जो है वो दोनों में एकदम डिट्टो है। बेसिकली दोनों ही बाइक में जो टायर साइज है वो भी आप लोगों को एकदम सेम देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही बाइक में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। बाकी सब कुछ इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है ना। डिफरेंस बस एक है कि बेसिकली इन दोनों के बाइक का जो इंजन है वो अलग अलग है। पल्सर 150 में आप लोगों को 150 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है ना, जिसकी पावर ज्यादा है लेकिन माइलेज कम है। और पल्सर 125 में आप लोगों को जो है वो इंजन आप लोगों को थोड़ा सा छोटा देखने के लिए मिलता है ना। 125 सीसी का आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसकी पावर तो कम है लेकिन उसका माइलेज उसका ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली हम लोग जो है वो पल्सर के एंथुसियाज्म की जो बात है वो हम लोग कैसे हम लोग भूल सकते हैं। बजाज पल्सर 125 में और बजाज पल्सर 150 में इन दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को एंथुसियाज्म काफी ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। दोनों का ही मिड रेंज और बेसिकली लो एंड जो पंच होता है ना, वो आप लोगों को लगभग आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलेगा दोनों ही बाइक में। तो परफॉर्मेंस दोनों ही बाइक की मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है ना। पल्सर 125 की पेपर पे तो लग रही है कि हाँ उसकी पावर कम है, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है ना, जो एंथुसियाज्म है, वो आप लोगों को इन दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को सेम देखने के लिए मिलेगा, है ना, सिमिलर देखने के लिए मिलेगा। सो ये तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 के बीच का बेसिकली डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस है ना कि पल्सर 125 जो है ये 1 लाख के अंडर में आती है। मतलब इसका जो ऑन रोड प्राइस है ना, लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, वो है लगभग 98,000। और बजाज पल्सर 125 जो है ये आप लोगों को लगभग 1,30,000 रुपए की ये जो है आप लोगों को पड़ेगी। ये बेसिकली ऑन रोड प्राइस है लखनऊ का। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली आप लोगों को जो है वो 30,000 रुपए का जो है वो डिफरेंस आप लोगों को आ जाता है। सो अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली आप लोगों को कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट मोटरसाइकिल रहेगी आप लोगों की नीड के हिसाब से। सो देखो ये चीज जो है ये डिपेंड करती है बेसिकली आप लोगों की नीड पे कि आप लोगों की बेसिकली नीड क्या है। आप लोग बेसिकली मोटरसाइकिल आप लोग क्यों ले रहे हो, या तो आप लोगों को ऑफिस जाना, आप लोगों को बेसिकली इस वाली मोटरसाइकिल से जो है वो आप लोगों को कम्यूट करना है, नहीं तो आप लोगों को सिर्फ मोटरसाइकिल होने के लिए चाहिए, है ना। किस वजह से बेसिकली आप लोग जो है वो ये वाली मोटरसाइकिल ले रहे हो। तो अगर आप लोगों की नीड अगर कम्यूटिंग पर्पस है ना, जैसे कि आप लोगों को घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, नहीं तो अगर सिटी में ही अगर आप लोगों को कम्यूट करना है, तब बेसिकली आप लोगों के लिए पल्सर 125 जो है ये बेस्ट मोटरसाइकिल है। क्योंकि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को एकदम तगड़ा मिलता है ना, मतलब 55 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा सही है, सिटी माइलेज। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर देखने के लिए मिलती है, टॉर्क देखने के लिए मिलता है ना। और पल्सर का एंथुसियाज्म भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है बजाज पल्सर 125 में। भले बजाज 150 से पावर जो है वो पेपर पे कम है, लेकिन आप लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा जब आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग चलाओगे तब। पल्सर का एंथुसियाज्म बेसिकली आप लोगों को जब किक इन करेगा ना, तब मतलब आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आप लोग जो है वो 150 सीसी की बाइक चला रहे हो या फिर आप लोग 125 सीसी की जो है वो आप लोग बाइक चला रहे हो। ये पावर की कमी बेसिकली जो है ये पेपर पे ही है ना। रियल लाइफ में आप लोगों को उतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो माइलेज इस वाले बाइक का जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, पावर इसमें आप लोगों को मिल रही है। तो कम्यूटर के लिए ये वाली बाइक जो है एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई अगर ऐसी बाइक चाहिए है ना, जो कि मतलब आप लोगों को परफॉर्मेंस दे, है ना, आप लोगों का बेसिकली माइलेज उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बाइक होने के लिए बस चाहिए, है ना, कि हम मजा आना चाहिए भाई बाइक को चलाने के लिए, तब आप लोगों के लिए बेसिकली बजाज पल्सर 150 जो है एकदम परफेक्ट मोटरसाइकिल है ना। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो पावर एकदम भरपूर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना। 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 13 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है, जो कि मतलब इस वाले बाइक के परफॉर्मेंस को एकदम मस्त एकदम कर देती है ना। उसी के साथ ही साथ पल्सर का एंथुसियाज्म है ना, इसकी इस वाले बाइक की चैसी, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के बेसिकली ये वाली बाइक को एकदम ऑलराउंडर इसको बना देते हैं, एकदम परफेक्ट बाइक फॉर एंथुसियास्टिक पर्सन के लिए मतलब ये वाली बाइक जो है बन जाती है। सो इस वाले बाइक में आप लोगों को माइलेज तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को पल्सर 125 में मिलेगा, लेकिन इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर आप लोगों को एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलेगी, है ना। माइलेज भी इस वाले
वाले बाइक का जो है वो ठीक ठाक है ना, 150 सीसी वाले बाइक के होने के हिसाब से। तो ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। अगर आप लोगों को माइलेज चाहिए तो पल्सर 125, अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए तो पल्सर 150 जो है वो आप लोग ले लो। दोनों बाइक में आप लोगों को लगभग 30,000 रुपए का जो है वो आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। पल्सर 125 जो है वो 30,000 रुपए सस्ती है और पल्सर 150 जो है वो आप लोगों को 1,30,000 रुपए की आप लोगों को जो पड़ेगी ऑन रोड लखनऊ। सो चलो गाइस, ये था बेसिकली बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 के बीच का डिफरेंस की इन दोनों बाइक में क्या डिफरेंस इसमें आता है ना, क्या क्या डिफरेंस है, इंजन में क्या क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब की जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला हो, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हमें तो आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।